नमस्ते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, इसकी दुनिया में ना एएनआई, एजीआई, एएसआई ये शब्द बहुत सुनने में आते हैं। अब ये सिर्फ कुछ अक्षर नहीं है, ये तो एआई के फ्यूचर की सीढ़ियां हैं, एक के बाद एक। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इन शब्दों के पीछे का असली मतलब क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एआई, एजीआई, एएसआई सुनने में लगता है कि ये क्या मुश्किल सी चीज है, पर असल में ये एआई के डेवलपमेंट के 3 बिल्कुल अलग अलग स्टेजेस हैं। और इस डिस्कशन के आखिर तक ये सब कुछ एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे कॉमन एआई से। इसका नाम है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, या शॉर्ट में कहें तो एएनआई। मजे की बात यह है कि ये वो टेक्नोलॉजी है जो आज हमारे चारों तरफ है। हम रोज इससे इंटरैक्ट करते हैं और कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता। तो सवाल ये है कि ये एएनआई आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा एआई सिस्टम है जिसे सिर्फ बस एक स्पेसिफिक काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है, और वो उस काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई स्पेशलिस्ट हो जो अपने फील्ड में तो ब्रिलियंट है, पर उसके बाहर उसे कुछ नहीं आता। अच्छा, एएनआई की कुछ और खास बातें समझते हैं। जैसा कि हमने बात की, ये एक काम में तो जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है, पर इसकी पूरी दुनिया, इसका सारा ज्ञान वो बस इसके ट्रेनिंग डेटा तक ही लिमिटेड है। इसमें हम इंसानों जैसा कॉमन सेंस या जनरल इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं होता। और हाँ, इसके पीछे जो टेक्नोलॉजीज हैं वो है सुपरवाइज्ड लर्निंग और ट्रांसफॉर्मर्स। और ये कोई फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, ये आज की सच्चाई है। जब हम सिरी या एलेक्सा से बात करते हैं, या गूगल ट्रांसलेट यूज करते हैं, या नेटफ्लिक्स हमें बताता है कि अगली फिल्म कौन सी देखनी चाहिए, ये सब कुछ एएनआई ही तो है, हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा। ठीक है, तो एआईएन तो समझ आ गया। अब सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ते बात करते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की, यानी एजीआई की। और यहाँ एक बात साफ होनी चाहिए, एजीआई अभी असलियत नहीं है, ये एक रिसर्च गोल है। तो ये एजीआई क्या है? सोचिए, एक ऐसा एआई जो थियोरेटिकली किसी भी इंटेलेक्चुअल टास्क को सीख सकता है और कर सकता है, बिल्कुल एक इंसान की तरह। अगर एएनआई एक स्पेशलिस्ट था, तो एजीआई एक जनरलिस्ट होगा। मतलब कोई भी नई प्रॉब्लम दो, वो उसे समझेगा और सॉल्व कर पाएगा। तो एक असली एजीआई में क्या क्या खूबियां होंगी? वो अलग अलग टास्क्स के बीच जनरलाइज कर पाएगा। मतलब एक जगह से सीखी हुई बात को दूसरी जगह अप्लाई कर सकेगा। इसे ट्रांसफर लर्निंग कहते हैं। उसमें कॉमन सेंस होगा और वो टेक्स्ट, इमेज, साउंड इन सबको एक साथ समझ पाएगा। अब एजीआई तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक जर्नी है। इसमें रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं, वो बड़े मॉडल्स को और स्केल अप कर रहे हैं, सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग जैसी टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं, वर्ल्ड मॉडल्स बना रहे हैं, और सिंबॉलिक रीजनिंग को न्यूरल नेटवर्क्स के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है, साल 2025 तक एजीआई हकीकत नहीं बना है। ये कब बनेगा, इस पर एक्सपर्ट्स भी एक मत नहीं है। कुछ कहते हैं कि शायद कुछ दशकों में हो जाए, तो दूसरों का मानना है कि इसमें अभी बहुत बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। चलिए, अब आते हैं एआई के सबसे आखिरी और शायद सबसे माइंड बॉगलिंग लेवल पर, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस यानी एएसआई। यहां पर हम इंसानी इंटेलिजेंस की लिमिट से बहुत बहुत आगे की बात कर रहे हैं। एआई ये एक ऐसा एआई होगा जो क्रिएटिविटी, लॉजिक, सोशल स्किल्स, मतलब हर फील्ड में दुनिया के सबसे ब्रिलियंट इंसान से भी कहीं ज्यादा स्मार्ट होगा। ये सिर्फ हमसे तेज नहीं सोचेगा, ये हमसे क्वालिटेटिवली यानी सोचने के तरीके में ही बिल्कुल अलग और बेहतर होगा। अब एआई की जो कैपेबिलिटीज हैं वो सच में ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती हैं। सोचिए, ये खुद को लगातार इंप्रूव कर सकता है, जिससे इनोवेशन की स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। अगर इसके गोल्स हमारे ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइन नहीं हुए, तो ये ह्यूमैनिटी के लिए एक एग्जिस्टेंशियल रिस्क यानी हमारे अस्तित्व के लिए ही खतरा बन सकता है। ओके, तो अब हमने एआई, एजीआई और एएसआई तीनों को समझ लिया है। चलिए एक क्विक कंपैरिजन करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट्स दिमाग में एकदम बैठ जाएं। तो शॉर्ट में देखें तो एएनआई यानी नैरो एआई एक सिंगल टास्क स्पेशलिस्ट है। ये आज मौजूद है और इसका रिस्क लेवल कम है। फिर आता है एजीआई जनरल एआई, जो इंसान जैसी इंटेलिजेंस है।
ये अभी डेवलपमेंट में है और इसका रिस्क मीडियम है। और आखिर में ASI, सुपर AI, जो हमसे कहीं आगे है। ये अभी सिर्फ थियोरेटिकल है, पर इसका रिस्क लेवल वो बहुत हाई है। तो ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अब आगे क्या? हम इसके डेवलपमेंट के लिए सेफली और रिस्पॉन्सिबली तैयारी कैसे करें? देखिए, इसके लिए कुछ बहुत जरूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तो AI अलाइनमेंट रिसर्च को बढ़ाना होगा। मतलब ये पक्का करना कि AI के गोल्स हमारे वैल्यूज से मेल खाएं। इसके अलावा AI सिस्टम्स में ट्रांसपेरेंसी और ऑडिटिंग कंपलसरी होनी चाहिए। ग्लोबल रेगुलेशंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे और किसी भी सिस्टम को डिप्लॉय करने से पहले उसकी जबरदस्त रिस्क टेस्टिंग होनी चाहिए। चलिए अब फटाफट कुछ कॉमन क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं जो अक्सर लोगों के दिमाग में आते हैं। सबसे पहला और सबसे आम सवाल, क्या AGI या ASI आज मौजूद है? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। आज दुनिया में जितने भी AI सिस्टम्स हैं वो सब के सब ANI हैं। AGI और ASI अभी भी रिसर्च गोल्स हैं, रियल नहीं हैं। अच्छा, अगला सवाल थोड़ा सीरियस है और ये डर अक्सर लोगों में होता है कि क्या AI ह्यूमैनिटी के लिए पक्का खतरा है? देखिए, पक्का खतरा है ऐसा कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, रिस्क्स बिल्कुल रियल हैं और बहुत सीरियस हैं। और यही वजह है कि अलाइनमेंट रिसर्च और प्रॉपर गवर्नेंस इतने ज़्यादा क्रिटिकल हैं। सही तैयारी और सेफ्टी मेजर से ही हम इन रिस्क्स को मैनेज कर सकते हैं। और आखिर में एक सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसा सवाल जो इसके दोनों पहलुओं को सामने रखता है। सुपर इंटेलिजेंस, ये इंसानियत का सबसे बड़ा इन्वेंशन साबित होगा या उसका आखिरी?